बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी। आज हम इसे देंगे एक क्रंची सा टच, जो कि इसे मज़ीद दिलकश और मज़ेदार बना देता है। ये एक ऐसी बिरयानी है जो कि उन लोगों के लिए है जो रिवायती खानों से हटकर कुछ नया, मज़ेदार और मुनफरिद चखना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। एक मुनफरिद अंदाज में टेस्टी और ख़ूबसूरती से बनाई जाने वाली खूबसूरत से मसालों से चिकन बिरयानी। हमने सब्जियों का इसमें इस्तेमाल किया है जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करता है और इसे बना देता है बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही स्पाइसी सी। आज हम इसे बनाएंगे और बिल्कुल थोड़ी सी चिकन के साथ इतनी लाजवाब सी बिरयानी, उंगलियां चाटने वाली रेसिपी होगी आज की। यहाँ पर हम लेंगे सब्जियाँ, जिसमें हमने बैंगन, ख़ास तौर पर चुकंदर, एक हमने टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, एक आलू और थोड़ी सी मिर्चें, लीमू का इस्तेमाल किया है। और इन सब्जियों से हम बनाएंगे मज़ेदार से बिरयानी। चिकन का हम यहाँ पर देखें बग़ैर हड्डियों वाला लेंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ा सा लहसुन अदरक पीसा हुआ और साथ में हमने टिक्का मसाला लिया है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्चें। एक नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस और पेरी पेरी सॉस का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और हल्दी का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को और लहसुन अदरक के साथ हम मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये मिक्स होगा, हमने चिकन के क्यूब्स काट लिए हैं, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि ज़्यादा मोटे भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतले हैं। इस तरह से हम इन्हें थोड़ी सी देर रख देंगे ताकि अपना जो पानी है वो छोड़ दे। यहाँ पर अलग से लिया है हमने 2 चम्मच के करीब बेसन और इसमें थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ में हमने यहाँ पर काली मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स होगा, हमने जो बैंगन लिया था उसे अच्छी तरह से धोकर इस तरह से देखें हम इसके स्लाइस बना लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर देखें हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इतने लाजवाब लगते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन्हें चावलों वगैरह में। यहाँ पर देखें हम इसे इस तरह से डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया हुआ है और इसे चूल्हे पर इस तरह से हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने चूल्हे की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं किया हुआ है, ना ही कम, और एक एक करके हम इन्हें ऐड कर देंगे और बहुत ही तेज़ी से इनका खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही इनका कलर खूबसूरत सा आएगा, चारों तरफ से हम इन्हें इस तरह से देखें आराम से साइड इनकी चेंज कर देंगे और बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर देखें दूसरों को भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हमने जो चिकन लिया था इसमें हम 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे, या चाहे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जो पानी निकला था वो अच्छी तरह से, और इसे हम सीखों पर लगा देंगे। साथ में हमने एक शिमला मिर्च और बंद गोभी का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि इनको मज़ीद खूबसूरत बना देगा और फ़ायदेमंद भी बना देगा। यहाँ पर इस तरह से हम चिकन को लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से देखें स्टिक में लग जाए, और बंद गोभी को भी इसी तरह से लगाएंगे
ये बाहर निकले ना और हमारी सीखें अच्छी सी फ्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारी तमाम सीखें इसी तरह से हमने रेडी की है और 1 घंटे के लिए हम इन्हें फ्रीज़र कर देंगे। फ्रीज़र करने के बाद यहाँ पर देखें हम इन्हें फ्राई करेंगे। इतना हम सलाद बना लेते हैं। सलाद में हमने लिया है 1 प्याज, चुकंदर और बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। हम 3 सीखें लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखें हम इस तरह से इसे स्टिक में लगाएंगे और ये बिरयानी को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से हमने देखे इन्हें स्टिक पर लगा लिया है। यहाँ पर हमारी सीखें तैयार हो चुकी हैं और साथ में यहाँ पर देखें 2 चम्मच हमने अलग से लिया है बेसन, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें हल्दी पाउडर, काली मिर्चें, गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायक़ा और यहाँ पर देखें लाल मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये इतने खूबसूरत बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। पानी का इस्तेमाल हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और इसे लिक्विड टाइप में बना लेंगे। इस तरह से देखिए पतला पतला सा। थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पर देखें एक पैन में हमने ऑयल ऐड किया है और इसमें छलनी की मदद से हम इसे ऐड करेंगे और छलनी को हमने यहाँ तेज़ी से हिलाना है ताकि जो हमारा बेसन का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से अलग अलग गिरे। यहाँ पर देखें ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जैसे ही ये फ्राई होंगे ये हम चमचे की मदद से इन्हें अलग अलग कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत से बन जाते हैं। यहाँ पर तवे पर हमने थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे और जो हमारी सीखें थी इन्हें फ्राई करेंगे। तमाम सीखों को हम इसी तरह से तवे पर फ्राई करेंगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई होती है तवे पर। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू वाली यहाँ पर हमारी सीखें देखें रेडी हो रही हैं। हमने थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऊपर हम इसके ऑयल लगा देंगे ताकि ये तवे पर आराम से चिपके ना और बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आए। यहाँ पर जैसे ही हमारी सीखें फ्राई होती है इसका जो मसाला बचा हुआ था हमने इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, सोया सॉस और पेरी पेरी सॉस 3 चीज़ें हमने फिर से इसमें शामिल कर दी हैं और इन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम चिकन लेंगे हड्डियों वाला बिल्कुल ज़रा सा ताकि इस बिरयानी को मज़ीद खूबसूरत बना दे। थोड़ा सा हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सीखों को भी देखेंगे और इनकी साइडों को चेंज करते रहेंगे। यहाँ पर इनकी खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जो बहुत ही लाजवाब सी है और इनका कलर तो इतना खूबसूरत सा आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। चिकन को हम यहाँ पर देखें बहुत ही कम लिया है। यहाँ पर हमने हड्डियों वाला चिकन लिया है। जो हमारा बचा हुआ था हमने वो यहाँ पर ले लिया है और इन्हें मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर जो बेसन का हमने बनाया था पैन में, इसी पैन में हमने चिकन ऐड कर दिया है और 1 आलू जो हमने यहाँ पर देखें बॉईल किया हुआ था क्यूब्स की शक्ल में काट कर इसी मसाले में शामिल कर दिए हैं। जैसे ही हमारा चिकन दोनों साइडों से थोड़ा फ्राई होगा और ख़ूबसूरत सा हो जाएगा तो हमने इसमें आलू भी शामिल कर देने हैं। यहाँ पर हमने सीखों को भी देखते रहना है कि हमारी सीखें जले ना और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम सीखों को छोड़ देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ही ये दोनों साइडों से फ्राई होंगे तो हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे और आलूओं से इतना ज़बरदस्त सा इसका जायका बनता है। आलू हमारे ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं और इन्हें हमने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है। यहाँ पर देखें हम इसे ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमने चूल्हे की फ्लेम को कम कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे
ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे लगे ना और यहाँ पर जलने की इसमें स्मेल ना आए। इसे हम कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने छोड़ देना है इसे। एक पैन में हमने चावलों के लिए बड़े से बर्तन में यहाँ पर देखें ऑयल ऐड किया और इसमें हमने यहाँ पर लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ था इसमें शामिल कर दिया है। लहसुन हमने बहुत ज़्यादा बारीक किया हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी सीखें भी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और हमने चूल्हा यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। जैसे ही लहसुन थोड़े से गोल्डन हुए हमने इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दिया और हरा धनिया जो हमने लिया था हाफ़ हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में हमने यहाँ पर बिरयानी मसाला थोड़ा सा और काली मिर्चें, नमक और यहाँ पर सौंफ और ज़ीरे का हमने पाउडर लिया है, ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर इनके अलावा हम कोई मसाले शामिल नहीं करेंगे और इसमें पानी शामिल करके चावलों को हमने पहले से ही धोकर भिगो दिया था अच्छी तरह। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा यहाँ पर हमने चावल इसमें ऐड कर देने हैं और पानी हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। चावलों को हमने पहले भिगोया हुआ था यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे पहले और यहाँ पर देखें हमने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। पानी इतना होना चाहिए चावलों से थोड़ी सी ऊपर और यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ये पकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर चिकन और आलू का मसाला भी रेडी हो चुका है। चूल्हे को हम ऑफ़ कर देंगे और चावल यहाँ पर देखें हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं, इसमें हमने जो टमाटर लिया था ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे, साथ में हरी मिर्चें चॉप की हुई और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने सीखें ली थी वो भी इस पर ऐड कर देंगे और चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग दाना है और बहुत ही खूबसूरत से हो चुके हैं। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया था और ये इतनी मज़ेदार सी खुशबू वाले बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम इस पर सीखें एक साइड में लगा देंगे। सीखों के साथ हमने जो सलाद लिया था सीखों पर लगाया हुआ वो भी इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पर दम में ये इतने खूबसूरत से हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। हम इसे लगा देंगे। साथ में हमने जो चिकन आलू का मसाला लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ऑयल ऐड नहीं करूँगी इसलिए मैं ऑयल को निकाल दूँगी अलग से। और सिर्फ जो हमने चिकन और आलू लिए थे वो इसमें हमने शामिल कर दिए हैं और इसे कवर कर देंगे, दम पर छोड़ देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखें हम सर्व करेंगे। अब हमारी यहाँ पर चिकन शाशलिक बिरयानी रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर इसके चावल आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से और गर्मा गर्म सी हमारी बिरयानी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो चिकन आलू का मसाला था ऊपर से हमने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया था, इसमें ऊपर से ऐड करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सी हमारी चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है, जो ज़बरदस्त सी खुशबू लिए हुए। साथ में हमने जो सीखें ली थी इस पर इस तरह से चारों तरफ से लगा देंगे और लगाने के बाद हमने जो सलाद लिया था वो भी इस पर शामिल कर देंगे। साथ में इस पर हमने जो बेसन के क्रंची से बनाए हुए थे ज़बरदस्त से, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी इस पर शामिल कर देंगे। ये थी हमारी सिंगापुरी बिरयानी की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने आप लोगों से शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मज़ेदार सी
और क्रंची सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।